तो यूपी टेट पास करने के बाद आप सभी जितने भी बीएड बीटीसी और शिक्षा मित्र हैं उन सबका सपना है कि अब प्राइमरी स्कूल में बनना है आपको टीचर और पढ़ाना है बच्चों को। ऐसे ही वो दिन आपके जीवन में कब आएगा, इसके लिए आपको कितना नंबर सुपर टेट में लाना होगा, यूपी टेट का नंबर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्राथमिक विद्यालय आपका इंतजार कर रहा है। ये बच्चे स्कूल ड्रेस पहने हुए आपका इंतजार कर रहे हैं और आप भी इंतजार कर रहे हैं इस जगह तक पहुंचने का। लेकिन यहां पहुंचने के लिए, इस जगह पर पहुंचने के लिए एक प्री माइंड मेकअप बहुत जरूरी है। सब नहीं पहुंच सकते। पहुंचेगा कौन? जिसके पास पहले से एक प्रॉपर प्लान होगा। आपके सामने सवाल होंगे, यूपी प्राइमरी स्कूल भर्ती जो अगला सुपर टेट है उसमें कितने अंक लाएं, कम एकेडमिक मेरिट है तो भी सिलेक्शन कैसे होगा, क्या यूपी टेट का अंक जुड़ेगा, गुणांक कैसे निकालना है। आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे। आपके पास अभी सुपर टेट के लिए समय कितना है, कितने समय में सुपर टेट को कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर लेंगे। देखिए, सपना सभी देखते हैं, लेकिन सपने सच उनके होते हैं जो अपने सपने के लिए सोते नहीं हैं, जागते हैं और मेहनत करते हैं। आपके पास मैं मानता हूं समय कम मिलता होगा, आप हाउसवाइफ होंगे, आप कामगर लोग होंगे, आपके पास और सारा काम होगा, लेकिन अगर आप 4 घंटे भी दिन के निकाल पाते हैं अपने लिए, बस 4 घंटे, तो आप कम एकेडमिक का टेंशन छोड़ दीजिए। क्यों? सुपर टेट में 60% नंबर जुड़ेगा आपका सुपर टेट से। एकेडमिक क्या है? 40% है। वहां पर आप कितना भी कम है, आपका एकेडमिक 20 है, 22 है, 24 है, 26 है। खैर 26 कम नहीं माना जाता, एवरेज है। 20, 22, 24 वालों को मैं बता दूं कि आप सुपर टेट में अच्छा नंबर ला करके अपने एकेडमिक के कलम को दूर कर सकते हो और मास्टर बन सकते हो सरकारी। ये प्लान, ये वीडियो पूरा इसी बारे में होगा कि आखिर आप उस जगह तक कैसे पहुंचेंगे। सुपर टेट की परीक्षा 14 विषय पर होती है, ये आपको पता है। 14 विषय में आपको पेपर देने होते हैं और ये 14 विषय में ऐसा कोई विरले ही होगा जो सभी में परफेक्ट होगा। ये बताओ कि आपको सारे विषय आते हैं? बताओ, क्या आपने सभी 14 विषय का सिलेबस टॉपिक वाइज कभी भी पढ़ा है? क्या आपके मन में इसे टॉपिक वाइज पढ़ने की बात भी एक आध बार आई है? क्या आपने कितना दृढ़ निश्चय किया है उस स्कूल तक पहुंचने के लिए, उस जगह तक पहुंचने के लिए आपने कितना कठोर निश्चय किया है अपने मन में? बस ये सवाल आप जवाब दे दीजिए। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो ये है कि सुपर टेट में कितने अंक लाने होंगे। तो बच्चा, आपका जो गुणांक होगा, एकेडमिक का गुणांक, ये 40% का जो गुणांक है आपका, ये मैटर करेगा। कैसे? मान लो अच्छा 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है और बीएड बीटीसी है। ठीक, शिक्षा मित्रों को तो खैर अपना भारांक जोड़ना है। अब आपको अपने जितना भी परसेंट है 10 में, अगर 60 है, 50 है, 40 है, 85 है, सबके बीच में दशमलव लगा देना है और जोड़ डालना है। 6, 5, 11, 4, 15, 8, 23, यानी ये है आपका एकेडमिक गुणांक। तो एकेडमिक गुणांक किसी किसी का मान के चलिए कि कितना होता है। एकेडमिक गुणांक किसी किसी का मान लीजिए 21 है, 20 है, 22 है, 23 है। इसी हिसाब से मैं बता दूं, 20 वाले को कम से कम 126 प्लस नंबर लाना होगा, 21 वाले को कम से कम 124 के आसपास लाना होगा, 22 वाले को 122 प्लस नंबर लाने होंगे। जिसका एकेडमिक 23 है वो 120 प्लस रहे, 23, 24 वाले 120 प्लस रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे। आप सुपर टेट में एक सीट जरूर हासिल करोगे। जितनी भी वैकेंसी आएगी आने वाले समय में, अपना जो स्कोर टारगेट है आउट ऑफ 150 यानी 150 में, ये टारगेट स्कोर लेकर के चलेंगे। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पूरे 14 विषय को कैटेगराइज कर लेना है। इन 14 विषय में आप देखेंगे सबसे कमजोर विषय आपका क्या है। आखिर ये जो आप 4 घंटे की मेहनत करेंगे, 4 घंटे की जो मेहनत करेंगे, सिर्फ 4 घंटे, दिन में 2 घंटे निकाल लो, रात में सोने से पहले 2 घंटे निकाल लो, ये काफी है। मैं ये नहीं कहता सारा दिन किताब लेके बैठे रहो, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 घंटे पूरे दिन में और 2 घंटे सिर्फ रात में, 2 शिफ्ट में 2-2 घंटे निकाल लेते हो,
आराम से आप सुपर टेट का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। सारे टॉपिक जो कमजोर है आपके उनको मजबूत कर सकते हो। कैसे, ये बताओ। चलो एनालाइज करो। भाषा, भाषा में क्या है आपका, हिंदी है, अंग्रेजी है और संस्कृत है। तीनों भाषा में आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि सबसे मजबूत कौन सी है। हिंदी व्याकरण आपको आता है, व्याकरण में आपका कौन सा सेक्शन मजबूत है, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वर्णमाला, रस, छंद, अलंकार, कौन सा सबसे मजबूत है। जो मजबूत है उसका रिवीजन करो, जो कमजोर है उसे नए सिरे से पढ़ो। अंग्रेजी में भी ऐसा कर लो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड पावर आपको कितना आता है, ग्रामेटिकल रूल, सिंटैक्स कितना आता है। संस्कृत में भी सेम यही फॉर्मूला आजमा लो। तो जो आपका कमजोर है उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ो, जो आपका मजबूत है उसका रिवीजन करो, उसकी प्रैक्टिस करो, ये होता है। फिर आता है आपका गणित और विज्ञान। कुछ लोग भाषा में बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन गणित और विज्ञान में चूक होती तो हमारे पास रामबाण इलाज है गणित और विज्ञान का। अतुल सर की भाषा में आप गणित और विज्ञान पढ़ेंगे, गणित को समझेंगे, रटेंगे नहीं। जब आप सारा फॉर्मूला समझ लोगे, सवाल को हल करने का तरीका समझ लोगे, गणित भी आपकी तेज हो जाएगी और साइंस भी आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। फिर क्या बचा, सीडीपी, टीचिंग स्किल और लाइफ स्किल यानी जीवन कौशल, ये आपका 30 नंबर का है। इसमें बाल विकास आप यूपी टेट से ऑलरेडी पढ़े हो। सुपर टेट में जो शिक्षण कौशल है इसमें ज्यादातर टीचिंग प्रॉब्लम्स पर बल दिया जाता है और प्रबंधन पर बल दिया जाता है। यानी इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो या तो किसी कमेटी की, मैनेजमेंट की डिफिनीशन आएगा, स्कूल मैनेजमेंट या कक्षा का क्लासरूम मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, या स्कूल को डेवलप करने के प्रोग्राम से क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए अलग से सीरीज चलेगी। जो बैच हम सुपर 100 का लॉन्च कर रहे हैं उसमें बिल्कुल आपको इसी अंदाज में पढ़ाया जाएगा। जो आपका मजबूत है उसका रिवीजन, जो कमजोर है उसको नए सिरे से इंटरेस्टिंग बनाते हुए। जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं कि स्कूल को डेवलप करने संबंधित प्रोग्राम, जो कमेटियां बनी थी उनकी डिफिनीशंस, इन चीजों को हम स्पेशल रेफरेंस में आपको पढ़ाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे सुपर टेट के सुपर 100 का हिस्सा बनना है। जी हाँ दोस्तों, तैयारी करना बिल्कुल कठिन नहीं होता। सुपर 100 का हिस्सा अगर बनना चाहते हैं तो 9452267492 इस व्हाट्सएप नंबर पर नाम और जिला का नाम लिख करके भेजना है और आराम से आपको 4 घंटे की स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, पेड क्लासेस मिलेंगी। और ये क्लासेस जो आपका कमजोर विषय है एकेडमिक को तोड़ करके आगे आपको प्राइमरी स्कूल तक पहुंचा देंगी। बस जीवन के अपने 4 घंटे आपको खर्च करने हैं। क्लास अगर छूट गई है तो आप बाद में देख सकते हो, रिकॉर्डिंग उसकी देख सकते हो, दोबारा उस क्लास को देख के रिवीजन कर सकते हो। बहुत ही आसान है। ये आने वाले 4 महीने आप हमारे साथ पढ़ोगे। कितना, 4 महीने की तैयारी है। हाउसवाइफ हो, वर्किंग पीपल हो या स्टूडेंट हो, कमरा लेके तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये 4 महीने के 4-4 घंटे की क्लासेस अनमोल रहेंगी। इसका मूल्य आपको तब पता चलेगा जब आप पेपर देने जाओगे, परीक्षा में बैठोगे और वहां सवालों के जवाब दोगे। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है भाई मेरिट, तो चलो पता चल गई। एकेडमिक 22 वाले अपना 125 का लक्ष्य जो है लेकर के चले कि मुझे किसी भी हाल में 125 नंबर लाना है सुपर टेट में, 120 प्लस नंबर लाना है सुपर टेट में। और ये कोई कठिन कार्य नहीं है। 4 महीने अगर ढंग से पढ़ लिया जाए, कमजोर विषय को मजबूत बना लिया जाए, परिभाषाओं का रिवीजन कर लिया जाए, कमेटियों के बारे में जान लिया जाए, सारी चीजों की एक स्क्रिप्ट बना लिया जाए, तो ये 4 महीने बिल्कुल आसानी से कट भी जाएंगे और आपके पास एक मजबूत स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने लायक, सीटें ज्यादा आती हैं, है ना, कंपटीशन भी ज्यादा हो गया है, ढेर सारे लोग यूपी टेट पास करेंगे और सपना सबका है सुपर टेट में बैठने का, प्राइमरी स्कूल ज्वाइन करने का। तो मेरिट को हम काट देते हैं क्योंकि सुपर टेट की तैयारी के माध्यम से मेरिट भले कम है, आप आ सकते हो कंपटीशन में। यार 125 नंबर ला दोगे, ये आपका लगभग 82-83% बना। और 82-83% का जो गुणांक जाएगा वो 50 गुणांक केवल सुपर टेट से हो जाएगा। अगर आपका उधर 20-21 भी तो भी 71 प्लस गुणांक हो गया आपका, है ना। 50 प्लस इधर ला दिया तो 71 प्लस हो गया और इतने में सिलेक्शन तय है मेरे भाई। पिछली बार 67.12 पर चयन हुआ है
आप समझ लीजिए। जनरल की मेरिट 67.82 तक चयन हो गया है। तो ये होता है। आपकी बार तो मैं 70 का टारगेट आपको दे रहा हूं, 3 गुणांक ज्यादा दे रहा हूं। चलिए, ये तो बात हो गई बैच की। अब एक सवाल अक्सर छात्र ये पूछते हैं कि सर क्या यूपी टेट का नंबर जुड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि सुपर टेट की जो चयन प्रक्रिया होगी वो यही होगी। यूपी टेट केवल और केवल क्या होगा, आपका एलिजिबिलिटी है सुपर टेट की परीक्षा में बैठने की। शिक्षक पात्रता परीक्षा है ये आपकी योग्यता परीक्षा नहीं है, ये पात्रता, यानी आप यूपी टेट के पास करके पात्र हो गए हो सुपर टेट में बैठने के लिए। आपका जो मेन स्कोर होगा वो सुपर टेट होगा। बहुत होगा तो एकेडमिक मेरिट हटाया जा सकता है, केवल सुपर टेट की मेरिट के आधार पर भर्ती हो सकती है, लेकिन ये भी चेंज इतना आसान नहीं है, ये जान लीजिए। एकेडमिक मेरिट 40% जो है वो लगी रहेगी, वो हटेगी नहीं, है ना, इस पर आप एकदम निश्चिंत रहें। लेकिन यूपी टेट का अंक भी नहीं जुड़ेगा, इस पर भी आप निश्चिंत रहें। 40% एकेडमिक और 60% सुपर टेट जो प्रारूप रहा है, इसी पर होने के चांसेस ज्यादा है। अब आपको समय का प्रबंधन कैसे करना है मेरे भाई? केवल 4 घंटे आपको निकालने हैं। कितने? केवल 4 घंटे आपको निकालने हैं, और ये 4 घंटे आपको याद रहेंगे आने वाले 4 महीनों तक। आप हमसे पेड क्लासेस में डायरेक्ट पूछो कि सर मेरा ये विषय कमजोर है, सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, सर मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो हम बताएंगे ना कि आपको क्या करना है। और उसके बाद 4 महीने अपने आप को नरिश कीजिए। जैसे एक योगी साधना करता है, तपस्या करता है, तो ये 4 महीने आपकी तपस्या के होंगे। और आपने अगर इस तपस्या में अपने आप को बेहतरीन बना लिया तो सिलेक्शन निश्चित है। आपका सपना उस विद्यालय तक पहुंचने में जरूर पूरा होगा। ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जब विद्यालय के सामने खड़े होगे, तब वो गहरी सांस लेकर के आप कहोगे कि फाइनली आपने ये कर दिखाया, है ना, और आप आज उस जगह पे हो। तो इस सपने को अगर जीना है तो आने वाले 4 महीने लग कर मेहनत करनी है। सुपर टेट का जो पाठ्यक्रम है पूरा 14 विषय टॉपिक वाइज पढ़ डालो, एक एक टॉपिक को कवर कर डालो हमारे साथ। और उसके बाद देखो एग्जाम में क्या टॉपिक से बाहर क्वेश्चन जाएगा, कितना जाएगा, जो बाहर से जाएगा वो प्रैक्टिस में कवर करेंगे। तो आपको हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर भी पहुंचाए जाते हैं, हैंड रिटन में 14 विषय के टॉपिक वाइज नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे। और ये क्लास सुपर 100 की रामबाण साबित होगी आपके कैरियर के लिए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, यकीन मानिए अगले 4 महीने आप खुद वो चीजें करके दिखाएंगे। नहीं तो इस 4 महीने करोगे क्या? खाली बैठोगे, कंफ्यूज रहोगे, लोगों से बातें करके निगेटिव फीलिंग लाओगे। क्या इससे आपके शिक्षा का, व्यक्तित्व का या बुद्धि का विकास हो जाएगा? नहीं। 4 महीने अपने आप को रिजर्व कर लेने में भलाई है। इस 4 महीने में आप 4 लाख लोगों को पीछे कर दोगे जो आपकी तरह पढ़ाई नहीं करेंगे। तो कछुए की तरह निरंतर चाल बनाए रखिए, टेंशन ना लीजिए। मैंने बता दिया है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अब आपको अपना टारगेट पता है, 125 प्लस का लक्ष्य। और वादा करिए मेरे साथ वीडियो के कमेंट में कि सर हम आपके साथ हैं, और वादा करते हैं कि हम प्राइमरी स्कूल में एक सीट लेके रहेंगे इस बार। और इसके लिए हमें जैसे पढ़ना पड़ेगा और जितना पढ़ना पड़ेगा हम पढ़ेंगे, झुकना नहीं है। खुद से ये वादा कर लीजिए, क्योंकि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप अगर कोशिश करने वालों में से हैं तो आप उसे हासिल करेंगे, अगर इंतजार करने वालों में से हैं तो इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, शुक्रिया।